Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic भारतीय जनसंघ। आज हम एक पार्टी है भारतीय जनसंघ, इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इनके साथ के साथ नोट्स हैं वो भी बनाएं ताकि आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस में पता चलती रहें। कुछ फ़ोटो हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ भारतीय जनसंघ के बारे में, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है और भारतीय जनसंघ पार्टी का चुनाव चिन्ह है ये जो ज्योत जल रही है। ये ज्योत जो जल रही है ये डेवलपमेंट का प्रतीक है कि जो लगातार जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। इसकी जो फाउंडेशन की बात करता हूँ मैं, इसकी जो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में, अक्टूबर 1951 में हुई थी और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था। और इसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो आपको हिंदू महासभा से और आरएसएस से भी देखने को मिलती हैं। मतलब इसका जो संबंध है भारतीय जनसंघ पार्टी का वो हिंदू महासभा से है और आरएसएस से है। तो अब आपके लिए वर्क यही है, काम यही है कि आपको फुल फॉर्म लिखनी है आरएसएस की। आरएसएस की फुल फॉर्म है वो बतानी है कि कमेंट में कि आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है। शुरुआती दौर में हम बात करें तो मैं एक बार वैसे एक स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो पहले कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। इंटरिम गवर्नमेंट में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने रिजाइन है वो दे दिया कैबिनेट से, क्योंकि इनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके साथ किसी बात पे अनबन हो गई। किसी बात को लेके इनके आपस में विवाद है वो हो गए दोनों के, और खासकर जो विवाद हुआ था वो पाकिस्तान को लेकर हुआ था और इन्होंने अलग हो गए 1950 में ही। और अक्टूबर 1951 में अपनी एक अलग से जो पार्टी है वो इस्टेब्लिश कर ली, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनसंघ पार्टी। अब इस पार्टी के विचारधाराओं की मैं बात करूं, विचार क्या क्या थे इस पार्टी के। ये जो पार्टी थी वो इंस्पायर थी राष्ट्रवाद से, नेशनलिज्म से। जो नेशनलिज्म है उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थी और ये सपोर्ट करती थी हिंदी को एक लैंग्वेज बनाने के लिए, नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए। ये जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो कर रही थी हिंदी लैंग्वेज को। और ये जो पार्टी थी वो इंग्लिश को अपोज कर रही थी, इंग्लिश का विरोध कर रही थी। ये पार्टी चाह रही थी कि वन नेशन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज, पूरे देश में एक ही नेशन हो, एक ही कल्चर हो, एक ही भाषा हो, ये चाहती थी ये। फिर इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये सपोर्ट कर रही थी यूनाइटेड इंडिया को। यूनाइटेड इंडिया मतलब एक अखंड भारत की बात कर रही थी ये, कि पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर है वो मिला लिया जाए और एक अखंड इंडिया का निर्माण है अब वो हो। अब इसके लीडर की बात करूं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मेहतोक, दीनदयाल उपाध्याय, ये इसके प्रमुख लीडर थे भाई। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इसका एक कंसेप्ट भी आता है दीनदयाल उपाध्याय का, वो भी हम डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। इस पार्टी को जो सपोर्ट मिलती थी वो दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और यूपी में है। ठीक है, इस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो इन राज्यों के अंदर है वो मिलती है। 1952 और 57 के चुनाव की यदि मैं बात करता हूँ आपसे, तो 1952 के चुनाव में इस पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई और जबकि 1957 के जो चुनाव थे उसके अंदर 4 सीटें प्राप्त हुई। क्लियर हुआ इतना? तो ये जो पार्टी थी वो इतना ही था इसके अंतर्गत, और कुछ है नहीं बताने को। बस यही चीज़ें आप याद रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से ही पूछ लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।